नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं राजकुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक ज्ञान की बातें लेकर के। तो ज्ञान की बातें क्या है, जो जैसा कि मैंने यहाँ ग्रीन बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, आज मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आप इसका फॉलो भी करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सभी लोग सुने हैं, ग्लोबल वार्मिंग वर्ड, लेकिन इसका सही मतलब और सही अर्थ नहीं जानते हैं कोई। अक्सर अभी पूछ लिया जाए क्या होता है इसमें, तो उल्टा सीधा बताना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा और विस्तार से चर्चा करूंगा, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जिसे भूताप, भूताप का मतलब जो पृथ्वी का ताप है उसी के बढ़ने, टेम्परेचर बढ़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ रहा है, गर्मी जो है लगातार बढ़ रही है। पहले गर्मी बहुत कम पड़ती थी, लेकिन आज के समय में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यह अनियमित समय होता जा रहा है। पहले सब समय फिक्स रहता था, बारिश में बारिश होती थी, ठंडी में ठंडी पड़ती थी और गर्मी में गर्मी पड़ता था, लेकिन अब लगभग एक समान होता जा रहा है सब लेवल। तो इसी के कारण है, किसके कारण है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, सूर्य से जो भी प्रकाश की किरणें पृथ्वी पे आती हैं, गिरती हैं, सूर्य से प्रकाश की किरणें जब आके पृथ्वी पर गिरती हैं, तो सूर्य की प्रकाश जो होती है पृथ्वी पे जब गिरती है, तो वहाँ जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता है। यानी पूरा का पूरा प्रकाश पृथ्वी अपने अंदर नहीं ले पाता है। तो जितना लेना होता है वो लेता है, और जो फिर उसके बाद क्या कर देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। पृथ्वी जो है कुछ प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, वापस सूर्य की तरफ भेज देती है, क्योंकि सतह के ऊपर निर्भर करता है। जैसी सतह पे गिरेगी प्रकाश पृथ्वी के, अगर रिफ्लेक्ट वाले सतह पे, परावर्तित करने वाली सतह पे गिरेगी, प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी, और सोखने वाले, अवशोषित वाले सतह पर गिरती है प्रकाश की किरणें, तो वह पृथ्वी अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर निर्भर करता है। तो जब प्रकाश की किरणें आके पृथ्वी पे गिरती हैं, तो यहाँ पृथ्वी के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, लेकिन कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो ये जब वापस जाती हैं, तो बीच में जो है तमाम तरह के, हमारा जो वायुमंडल है, कई सतहों में बटा हुआ है वायुमंडल, जिसे हम एनवायरमेंट बोलते हैं, पर्यावरण ना। तो इसमें बीच में ढेर सारी गैसें हैं, उपस्थित होती हैं। ढेर सारी क्या है, गैसें यहाँ पे वायुमंडल में उपस्थित है, हवा में पूरे हमारे। तो उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें हैं, उसमें क्या है, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये तीन गैसें जो हैं ज़्यादा ही मात्रा में पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं। और तीन गैसें कहाँ से निकलती हैं? ये तीन गैसें जो हम अपने सुविधा के लिए साधन यूज करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल जो हो गया, गाड़ियाँ जितनी यूज करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और प्लस और तमाम साधन है, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब से भी गैसें निकलती हैं। तो सीएनजी हो गया, ये सब जो गैसें हैं उसमें से भी निकलती हैं ये सब गैसें। जीवाश्म ईंधन जितने हम पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे हैं, उसमें से भी जीवाश्म ईंधन में से भी क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन निकलता है, ये सब निकलते हैं। तो ये जब ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, तो यहाँ बीच में फंस जाते हैं। यहीं पे बीच में क्या करते हैं, ये सब फंस जाते हैं, तैरते रहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें वापस जाती हैं, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, रोक लेते हैं। जो प्रकाश की किरणें पृथ्वी से वापस जाती हैं, उसी किरणों को क्या करती हैं, रोक लेते हैं, अपने अपने माध्यम में फंसा लेते हैं, तो जिससे कि वापस नहीं जा पाता है। इसलिए हमारा जो वायुमंडल का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जिसके कारण जब वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसी के कारण पृथ्वी का भी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ रहा है। तो वैज्ञानिकों ने चेताया है कि जितने हम मात्रा में सब गैसें नुकसानदायक वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने आगाह किया है मनुष्यों को कि आप सही मात्रा में सभी चीज़ों का यूज करो, ताकि हमारा भविष्य अच्छा रहे। तो कौन सी गैसें मुख्यतः हैं जो प्रभावित करती हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इन गैसों को, जो प्राकृतिक द्वारा गैसें हैं,
यानी जो नेचुरल होती हैं गैसें वो तो लाभकारी होती हैं। नेचुरल गैसें जैसे जो हैं वो सब क्या है, लाभकारी हैं, लेकिन जो एक केमिकल वाले से गैसें निकलती हैं ये क्या है, नुकसानदायक होती हैं। तो हमें सबसे पहला यह ध्यान देना चाहिए कि कम से कम पेट्रोल डीजल या और तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं ले रहे हैं उसको सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, ताकि हम इसके प्रभाव को कम कर सकें और पृथ्वी के टेम्परेचर को कम कर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो कुछ सावधानियां अपना करके हम इसको अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, तो जिससे हम लोगों का भविष्य क्या होगा, अच्छा होगा। तो जो नेचुरल द्वारा गैसें होती हैं उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होती हैं क्या होती हैं, जो नेचुरल, जैसे सूर्य के प्रकाश किरणें पृथ्वी में, पृथ्वी पर से क्या हो गई, वापस हो गई, ये नेचुरल है, ये फायदेमंद होता है। लेकिन और तमाम तरह के गैसें जो हैं वो नुकसानदायक होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है भूताप, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ये कैसी लगी जानकारी? यदि आपको ज्ञान की बातें अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और ख़ास करके यदि कोई कमेंट हो या कोई बात ना समझ में आई हो, कोई बात ना समझ में आई मेरे समझाने से, तो आप कमेंट करके मुझे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा और आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।